नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागी लाल न्यूज चैनल का उत्तराखंड बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ उनजिला फातिमा। आइए नजर डालते हैं आज की फटाफट खबरों पर। राज्य महिला उद्यमिता परिषद के अध्यक्ष ने की स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के साथ एक बैठक। भाजपा प्रदेश कार्यालय में चल रही महत्वपूर्ण बैठक। हथकरघा मेले के विरोध में व्यापारियों ने निकाला जुलूस, आंदोलन की दी चेतावनी। एसएसपी मणिकांत मिश्रा के निर्देशों में पुलिस टीम ने स्कूल में चलाया जागरूकता अभियान। खटीमा में आकाशीय बिजली गिरने से मकान में आई दरार, टीवी व पंखे ने छोड़ा धुआं। इडाकोट में पेयजल के लिए मचा हाहाकार, ग्रामीणों का एसडीएम को ज्ञापन। रुद्रपुर के मनोज सरकार स्पोर्ट्स स्टेडियम का नाम बदलने की घोषणा के बाद कांग्रेस ने उठाए सवाल। एसपी के निर्देश पर पुलिस ने भांग की खेती को किया नष्ट। अल्मोड़ा पुलिस के थाना लमगड़ा ने एक वारंटी को किया गिरफ्तार। शराब की दुकानों में ओवर रेटिंग को लेकर आबकारी विभाग की चालानी कार्रवाई शुरू। जसपुर स्थित महिंद्रा फाइनेंस के ऑफिस के पास एक चोर ने बाइक चोरी की घटना को दिया अंजाम। ऑप्टिमम टेनिस प्रतियोगिता का चूनाखान में होगा आयोजन। मलिन बस्तियों पर बुलडोजर नहीं, अधिकार दो। भगत सिंह चौक पर मौन व्रत पर बैठे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने उठाई दो बड़ी मांगे। हल्द्वानी में सत्यापन अभियान के दौरान मनबोलपुरा में पश्चिम बंगाल के आईडी पर लोगों की पहचान। अब खबरें विस्तार से। उधम सिंह नगर जिला उद्योग केंद्र के राज्य महिला उद्यमिता परिषद उत्तराखंड सरकार के अध्यक्ष रेणु के द्वारा स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक का उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ अंतिम पंक्ति तक बैठे पात्र व्यक्ति तक पहुँचाना था। अध्यक्ष ने इस दौरान उपस्थित महिलाओं को सरकारी योजनाओं की जानकारी दी और उनके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए दिशा निर्देश भी प्रदान किए। इस बैठक में लोकल फॉर वोकल की भावना को कैसे प्रोत्साहित किया जाए, इस पर विशेष चर्चा हुई। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। पहले तो मैं सरकार का धन्यवाद कहूंगी, हाईकमान का धन्यवाद कहूंगी, जिनके द्वारा मुझे जिम्मेदारी दी गई। इस जिम्मेदारी के माध्यम से मुझे 13 के 13 जिलों में जाने का मौका मिल रहा है। आज मैं जिला उधम सिंह नगर में यहाँ पे आई हुई हूँ। यहाँ के जो हमारे महाप्रबंधक है विपिन जी, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उनके नेतृत्व में मैंने देखा कि इतनी अच्छी यूनिक से यूनिक चीजें बहनों ने बनाई है। और जितनी भी हमारे स्वयं सहायता समूह की बहनें हैं, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना से जो भी कार्य बहनों को दिए जा रहे हैं, और हमारी जितनी भी केंद्र सरकार की योजना, जितनी भी हमारी राज्य सरकार की योजना है, वो जन जन तक पहुंचाने का हम लोगों का लक्ष्य है। और निश्चित रूप से वो कार्य हो भी रहा है, चाहे डिपार्टमेंट की तरफ से मैं कहूँ या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से मैं कहूँ, क्योंकि हमारे सरकार का एक लक्ष्य भी है कि अंतिम छोर में खड़ी जो भी महिलाएं, जो भी हमारे युवा हैं, जो भी हमारे अन्य वर्गों के लोग हैं, सब मुख्य धारा से जुड़े। इसके लिए हमारे डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं। और एक तरह से मैं ये भी कहना चाहूंगी कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का और माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का ये एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, और हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनके हाथों को मजबूत बनाएं और इस सपने को पूर्ण करें। इसके लिए मैंने देखा कि स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिलाएं इतना काम कर रही हैं। मैंने सभी महिलाओं से व्यक्तिगत मैंने उनसे जानकारी ली, तो उन्होंने बताया कि पहले हम कुछ भी नहीं करती थी, हम एक सिर्फ हाउस वाइफ थी। आज हम मुख्य धारा से जुड़ के बहुत सारे कार्य कर रहे हैं। 50 से 60 हजार रुपये हम लोग कमा रहे हैं। जैसे आपने देखा कि लखपति दीदी के द्वारा बहनें आज कितनी कमा रही है, उनके पास कितना पैसा सरकार द्वारा उनको लोन दिया जा रहा है, सभी बहनों को उनको पूरी तरह से सहयोग किया जा रहा है, उनको बहनों को मार्केट दी जा रही है बेचने के लिए जो भी सामान वो बना रहे हैं। तो मैं इसके लिए सरकार का बहुत धन्यवाद दूंगी। और निश्चित रूप से इस एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी जो महिलाओं को मिल रही है, उसके द्वारा महिलाओं को मुख्य धारा से जुड़ने का मौका मिल रहा है। और सभी बहनें बहुत खुश हैं, जो हम एक तरह से हमारे जो आत्मनिर्भर भारत का सपना है वो पूर्ण हो रहा है। और हमारा जो एक उद्देश्य है ना कि लोकल से वोकल, वोकल से ग्लोबल, बाहर भी हमारी यहाँ की बहन जो समूह की बहनें जो प्रोडक्ट बनाती हैं, चाहे वो मोटा अनाज के रूप में हो, चाहे एप्पल बनाती हैं, चाहे अन्य चीजें बनाती हैं, उसकी डिमांड बाहर से भी है। मुझे इस बात की बहुत खुशी है। मैं जिला उधम सिंह नगर आई, जो यहाँ के प्रबंधक है बीपी कुमार जी, उनके द्वारा मुझे बहुत अच्छा लगा। वो भी महिलाओं के साथ बहुत ज्यादा सहयोग कर रहे हैं और महिलाएं इतनी खुश थी। उनका कहने का मतलब उनके चेहरे में इतनी मुस्कुराहट थी। हमारा एक लक्ष्य भी हमारी सरकार का कि महिला सशक्त होती है तो पूरी तरह से हमारा देश, जो पूरी तरह से हमारा राष्ट्र मजबूत होता है। भाजपा प्रदेश कार्यालय में चल रही है बैठक। भाजपा प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम की अध्यक्षता में हो रही है बैठक। तिरंगा यात्रा की हो रही समीक्षा। भाजपा प्रदेश के कई पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष बैठक में है शामिल। भाजपा तिरंगा यात्रा को करेगी तेज। मंडल स्तर पर तिरंगा यात्रा निकालने का तैयार हो रहा प्लान। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। तिरंगा और
प्रशासन के द्वारा 25 मई से 13 जून तक जीआईसी खेल मैदान में हथकरघा मेला लगाने की अनुमति देने से लोहाघाट के व्यापारी भड़क गए। गुरुवार को व्यापारियों ने नगर व्यापार मंडल अध्यक्ष मनीष जुकरिया व प्रदेश महामंत्री भैरव दत्त राय के नेतृत्व में हथकरघा मेले के विरोध में स्टेशन बाजार से जोरदार नारेबाजी करते हुए जुलूस निकाला। व्यापारी नेताओं ने कहा, व्यापारियों को विश्वास में लिए बिना प्रशासन के द्वारा हथकरघा मेला लगने की बाहरी व्यापारियों को अनुमति दी गई है, जिसका व्यापारी कड़ा विरोध करते हैं। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। ये बार बार हम व्यापारियों के साथ एक भद्दा मजाक किया जा रहा है, जब हम सब लोग बार बार इसका विरोध करते हैं, क्योंकि हमारा वैसे ही व्यापार चौपट हुआ है ऑनलाइन से, और कोरोना काल से तो बिल्कुल व्यापारी यहाँ का बिल्कुल मारा गया है और उसको अपनी ही आजीविका चलाना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में बाहरी व्यापारियों का आकर के यहाँ पर मेला लगाना और प्रशासन का उसे अनुमति देना, यह तो हम आश्चर्यचकित हैं कि कई बार विरोध करने के बाद भी यह सब मिलीभगत नजर आती है। और इस मिलीभगत के खिलाफ हम सब व्यापारी एक हैं, इसमें आंदोलन करेंगे। किसी प्रकार का कोई भी अनावश्यक बाजार लगाने का पूर्ण विरोध किया जाएगा। उधम सिंह नगर जिले के एसएसपी मणिकांत मिश्रा के निर्देशों में पुलिस टीम ने कोलंबस स्कूल में चलाया जागरूकता अभियान। इस दौरान पुलिस टीम ने बच्चों को साइबर अपराध, यातायात नियम, महिला संबंधित अपराध के प्रति जागरूक किया। जागरूकता कार्यक्रम में पहुंचे रुद्रपुर के सीओ प्रशांत कुमार ने बताया कि मुख्य उद्देश्य साइबर ठगी, सड़क दुर्घटना और बाल श्रम के मुद्दों पर छात्र छात्राओं को जागरूक करना है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। आती है जब कस्टम ऑफिस देखिए, आज हम कोलंबस स्कूल में आए हैं, यहाँ पर रुद्रपुर में हमारी टीम है और ये हमारे जो एसएसपी सर हैं उनके डायरेक्शन में हम हर महीने किसी न किसी स्कूल में अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते हैं। हमारी टीम कुछ ऐसे विषय हैं जो हमारे समाज के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसमें से ड्रग्स है, साइबर है, ट्रैफिकिंग है और एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग है। इसके संबंध में हम बच्चों को जागरूक करते हैं ताकि वो अपने आसपास हो रहे इस तरह के जो अपराध हैं वो हम तक पहुंचाएं और हम उस पर उचित कार्रवाई करें। खबर उधम सिंह नगर के सीमांत खटीमा तहसील के अंतर्गत कुटरी ग्राम पंचायत क्षेत्र से है, जहां आकाशीय बिजली गिरने से दीवान सिंह मेहता के घर में दरार आ गई। सेट टॉप बॉक्स भी फूक गया। वहीं ललित सिंह बेलाल के घर में टीवी व पंखा फूकने की घटना सामने आई है। दीवान सिंह मेहता ने मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि करीब 4 बजे के आसपास की घटना है। बारिश होने के पश्चात अचानक से बिजली कड़की और जोर से आवाज आई, लेकिन जब प्रातः काल उन लोगों ने 6 बजे के आसपास बाहर आकर देखा तो घर की छत में आई हुई थी। संवाददाता ईश्वर सिंह की रिपोर्ट। तो देख नहीं पाया मैं। अच्छा। रात को जो है पहली बारिश हुई। हाँ। उसके बाद फिर जो है थोड़ी देर में जो है जो ये आवाज़ आई जी, बिजली गिरने की आवाज़, बहुत जोर की बिजली गिरने की आवाज़ आई। हाँ। उसके बाद फिर बारिश हुई जी। अच्छा। हाँ, सुबह आकर के देखा हमने आगा और घर उसमें तो बारिश आ रही थी पहले। जी। तो उसके बाद जब सुबह उठे तो उठने के बाद देखा यहाँ टूटा हुआ है। अच्छा। और घर में भी पंखा जो है फूट गया है। इधर टीवी टूटा है, पंखे फूटे हैं तो हमारे इधर। अब के लगभग 4 बजे की घटना है और सुबह लगभग 6 बजे पता चला हमें। अच्छा, तो कुछ आवाज़ आपको कुछ आ रही? हाँ, थोड़ी बिजली कड़की थी काफ़ी तेज़। अच्छा। तो उसमें हमारी लाइट का नुकसान हुआ है। हाँ। और ऊपर छज्जे का। अच्छा। अंदर पंखा फूक गया है। जी। टीवी फूका है, सेटअप बॉक्स फूका है और अगल बगल के घरों में नुकसान हुआ काफ़ी। और हमारे घर पीछे वाले घर में भी पंखे फूके हुए हैं। तो मतलब काफ़ी अच्छा खासा नुकसान हुआ है। क्या क्या हुआ? कल ये 3:15 बजे के टाइम की बात थी जी। जैसे कि एक बिजली गिरी, ब्रज क्या ब्रजपात कहते हैं, क्या कहते हैं? हाँ, जो भी है। हाँ, तो इसमें हमारे क्या नाम था, ये एक टीवी थी, टीवी फूक गई है जो जी। पूरी धुआं छोड़ ली। अच्छा। थोड़ा तो मतलब जो तार जले थे उसकी महक आ रही जैसे मैं दुकान खोली। अच्छा। और दूसरा क्या, पंखा, वो पंखा बिल्कुल जल गया, उसकी तार जल गई है। लोहाघाट ब्लॉक के बुमलाई ग्राम सभा के राजस्व ग्राम ईराकोट में आजकल पेयजल के लिए हाहाकार मचा हुआ है। ग्रामीण बूंद बूंद पानी के लिए परेशान है, जिस कारण ग्रामीणों में जल संस्थान के खिलाफ काफी आक्रोश है। बुधवार को ग्रामीण शंकर दत्त तिवारी के नेतृत्व में एसडीएम कार्यालय लोहाघाट पहुंचे। ग्रामीणों ने पेयजल समस्या के समाधान की मांग करते हुए एसडीएम लोहाघाट को ज्ञापन सौंपा। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। दिक्कत यह है कि पानी होने के बाद भी पानी का बंटवारा बराबर ढंग से नहीं है और जिससे कुछ ही लोग उसमें
फ़ायदा उठा ले रहे हैं, बाकी लोगों के तो ऐसे ही सूखे रह जा रहे हैं, बिना पानी के ही रह जा रहे हैं। विभाग से अनुरोध है कि पानी को डिवाइडेशन करके सही ढंग से डिवाइड कर दे और सबकी मंजूरी हो जाएगी। और ये समस्या होने के लिए तो 2-3 महीने से आगे से हो रखी है, अभी बरसात नहीं होने के कारण कंटिन्यू बढ़ गई है। तो विभाग में हमारे यहाँ पीटीसी भी नहीं आता सर, किससे कहें। पीटीसी भी हमारे लोग खुद हम लोग जा कर के पानी खोलना बंद करना भी हम लोग अपने आप से कर ले रहे हैं। तो बता नहीं ले रहा है, उस बात में कोई चीज़ नहीं कर रहा है। पेयजल की आपूर्ति जो है बीच बीच में बाधित होती रही है, लेकिन इस बीच जो है निरंतर लगातार जो है 4-5 दिन से बारिश होने के बावजूद भी हम लोगों को ये पानी उपलब्ध नहीं हो रहा है। और इसमें जो है हमने परसों श्रमदान करके थोड़ा बहुत काम भी किया था, लेकिन उसके बाद भी हम तक जो है पानी नहीं पहुंच रहा है। इसलिए हम अब विभाग से प्रशासन के माध्यम से इस बात को उच्च अधिकारियों तक पहुंचाने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, ताकि हमारी इस बात को गंभीरता से लेते हुए और इस पेयजल का निदान किया जाए। रुद्रपुर के मनोज सरकार स्पोर्ट्स स्टेडियम का नाम बदलकर शिवालिक खेल मैदान रखने की घोषणा के बाद कांग्रेस पदाधिकारियों ने रुद्रपुर में प्रेस वार्ता कर सरकार पर सवालिया निशान खड़े करते हुए बंगाली समाज का अपमान करने का आरोप लगाया। इस दौरान कांग्रेस के नगर अध्यक्ष सीपी शर्मा ने बताया कि रुद्रपुर के मनोज सरकार स्पोर्ट्स स्टेडियम का नाम बदलकर सरकार द्वारा शिवालिक खेल मैदान रखा जा रहा है, जबकि खेल मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बताया है कि स्टेडियम के कुछ हिस्से का नाम बदला गया है। उन्होंने कहा ऐसा नहीं होना चाहिए, स्टेडियम पूरा एक है, उसका नाम भी एक ही रहना चाहिए। एक स्टेडियम के दो नाम अच्छे नहीं है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। देखिए, आज हमारे वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने प्रेस की है कि मनोज सरकार के नाम को जिस तरीके से भाजपा ने इस्तेमाल करके और यूज एंड थ्रो वाला काम किया है, ये हमारे बंगाली समाज का बहुत बड़ा अपमान है। और ये इतना बड़ा अपमान है जो कि बहुसंख्यक में जो चुनाव को पलटने की स्थिति में रखता है। और जब तक कांग्रेस के साथ रहा, कांग्रेस ने इंदिरा गांधी जी से लेकर और हमारी सरकारों ने बंगाली समाज का हमेशा सम्मान किया है, उनको बसाने का काम किया, उनको सुख सुविधाएं देने का काम किया है। लेकिन दुर्भाग्य है कि भाजपा ने एक गरीब घर का बेटा जो रुद्रपुर का, जो मनोज सरकार ने, जो प्रधानमंत्री ने उसको अवार्ड दिया है, मैं उसका पुरस्कार देख रहा था, उनका फोटो देख रहा, राष्ट्रपति जी ने अवार्ड दिया है, मान्य कितने बड़े बड़े पदों जगह पर पहुंचकर उनको अर्जुन अवार्ड और कई सम्मानित किया गया है। उस लड़के का इन्होंने मनोज सरकार के नाम को हटाने का कुचक्र जो रचा है, ये भाजपा को आने वाले समय में 2027 में ये खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जिस तरीके से भाजपा के नेता बंगाली समाज का समय समय पर अपमान करते हैं। मुन्ना सिंह चौहान ने क्या कहा कि बंगाली समाज तो यहाँ बांग्लादेश से आया, घूमने फिरने आते हैं और फिर यहीं बस जाते हैं। क्या तरह तरह की बातें, कितना इनकी स्कॉलरशिप बंद कर दी गई, इनको आरक्षण नहीं मिल रहा। आज तक इनको जनरल के अलावा दिनेशपुर में हमारा कोई प्रत्याशी नहीं मिल पाया ताकि ये बंगाली समाज चुनाव ना लड़ सके, वहां पे इन्होंने जनरल कर दिया। तो इस तरीके से बंगाली समाज को छला जा रहा है और बंगाली समाज के साथ धोखा किया जा रहा है। और भाजपा के लोग हमेशा ये ओछी राजनीति करके इस समाज को बांटना चाहते हैं और लोगों की वोट हासिल करके उसको डस्टबिन में फेंकना चाहते हैं। ये संविधान को कमजोर कर रहे हैं, ये संस्थाओं को कमजोर कर रहे हैं। तो ये लोगों के मुद्दे जो आवाज ना उठे उससे ध्यान भटकाकर इस तरह के नामकरण करके लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी इसका मुंहतोड़ जवाब देगी और सर्व समाज को साथ लेकर किसी भी कीमत पर मनोज सरकार के नाम को बदलने नहीं दिया जाएगा। ये कांग्रेस पार्टी ने आज संकल्प लिया है। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, ट्राई दिस। लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। एसपी चंपावत अजय गणपति के निर्देश पर चंपावत जिले में पुलिस ने नशे के खिलाफ मुहिम चलाई हुई है। मुहिम के तहत पुलिस कई नशा तस्करों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। अभियान के तहत चंपावत पुलिस ने बड़ी मात्रा में चरस व स्मैक बरामद की है। जिले में चरस तस्करी को रोकने के लिए एसपी चंपावत के द्वारा जिले के सीमावर्ती व अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीणों के द्वारा बड़ी मात्रा में की जा रही अवैध भांग की खेती को नष्ट किया जा रहा है। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट।
देखिए, बहुत जगहों से लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही है कि भांग की खेती कुछ जगहों पे की जा रही है, जैसे कि पाटी थाना अंतर्गत अभी लगातार हमने पिछले एक हफ्ते में जोगा बसान जो एरिया पड़ता है वहाँ पे हमने काफ़ी विनिष्टीकरण की कार्रवाई की है। इसमें थाना पाटी और चौकी देवीदुरा इनका अहम रोल रहा। इसमें हम लोग लगातार कार्रवाई करते रहेंगे, जहाँ पर भी भांग की सूचना आती है वहाँ पे पुलिस टीम वहाँ पे विनिष्टीकरण की कार्रवाई। हम लोग यही अपील करना चाहेंगे कि भांग की खेती लगाना कानून अपराध है और इसमें हम लोग जानते हैं कि कुछ संस्कृति का भी पार्ट है, भांग का कलिनरी आइटम्स में भी यूज़ होता है, तो उसके कुछ एक निर्देश है, कानूनन तरीके से उसको एक लिमिटेशन है, उस लिमिट में रहते हुए ही इसका मतलब भांग की खेती की जाए और उससे अगर ज़्यादा की जाती है तो एक कानून अपराध है, उसको विनिष्टीकरण की प्रक्रिया की जाएगी। सभी सीमांत क्षेत्र में जहाँ जहाँ पे हमें भांग की खेती की सूचना मिलती है वहाँ पे पुलिस टीम लगातार जाती है और विनिष्टीकरण की कार्रवाई करती है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अल्मोड़ा देवेंद्र पेंचा द्वारा जनपद के समस्त थाना प्रभारियों को न्यायालय से जारी गिरफ्तारी वारंट से संबंधित अभियुक्तों की 100% गिरफ्तारी हेतु सख्त निर्देश दिए गए हैं। इसी क्रम में लमगड़ा पुलिस टीम द्वारा न्यायालय से जारी गिरफ्तारी वारंट से संबंधित वारंटी अभियुक्त चंदन राम पुत्र देवराम निवासी ग्राम गोना लमगड़ा को उसके घर से गिरफ्तार किया गया। संवाददाता हेमंत मेहरा की रिपोर्ट। कुमाऊं में शराब की दुकानों पर ओवर रेटिंग को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिशा निर्देश के बाद प्रशासन हरकत में आ गया है, जहां कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने ओवर रेटिंग को लेकर आबकारी विभाग को सख्त निर्देश दिए हैं, तो वहीं आबकारी विभाग ने ओवर रेटिंग को लेकर सभी जिलों में टीमों का गठन कर दिया है, जिसमें एक जिले की टीम दूसरे जिले में जाकर ओवर रेटिंग के खिलाफ चालानी कार्रवाई कर रही है। हल्द्वानी में भी टीम के द्वारा ओवर रेटिंग को लेकर विभिन्न दुकानों पर चालानी कार्रवाई की गई। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। माननीय मुख्यमंत्री महोदय और हमारे कमिश्नर साहब आबकारी आयुक्त महोदय द्वारा पहले से भी निर्देश दिए गए हैं, अभी फिर से निर्देश दिए गए हैं कि ओवर रेटिंग पे सख्त कार्रवाई की जाए। इस बार ओवर रेटिंग के प्रथम चालान पे 1 लाख का जुर्माना भी है और एक ऐसी डिस्ट्रिक्ट वाइज उन्होंने टीमों का गठन भी कर रखा है, जैसे हम लोग की ड्यूटी उधम सिंह नगर या उधम सिंह नगर की ड्यूटी यहाँ पे नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में लगा रखी है, जिससे कि ओवर रेटिंग पे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो भी सेल्समैन होते हैं या लाइसेंसी होते हैं वो हम लोग को पहचानते हैं, हम लोग गुप्त खरीदारी करते हैं तो वो लोग हम लोग को पहचान जाते हैं, तो उन्होंने एक टीम का गठन करके स्वैप कर दिया है कि उधम सिंह नगर से यहाँ से उधम सिंह नगर, जिससे कि पहचान भी ऐसी रहे। तो ओवर रेटिंग पे पकड़ रहे हैं, वो भी पकड़ रहे हैं और हम भी पकड़ रहे हैं, तो सब मिल करके पकड़ रहे हैं और थोड़ा सा सख्त है, इसमें भी लगातार कार्रवाई चलती रहेगी। इसमें अभी तक 8 या 9 दुकानें हो चुकी हैं, इससे ज़्यादा ही होंगी रामनगर सर्किल में, नैनीताल में, हल्द्वानी में, ऐसे ही उधम सिंह नगर में भी, वहाँ पे भी 12-15 दुकानों का ओवर रेट पे चालान हो चुका है। ये अलग अलग नैनीताल, उधम सिंह नगर, अल्मोड़ा, चंपावत सभी डिस्ट्रिक्ट्स के लिए कुमाऊं में और ऐसे ही गढ़वाल में भी टीमों का गठन किया गया है। जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर कोतवाली क्षेत्र में चोरों के हौसले बुलंद हो गए हैं। जसपुर स्थित महिंद्रा फाइनेंस के ऑफिस के पास एक चोर ने बाइक चोरी की घटना को अंजाम दिया। कल शाम चोर ने बाइक पर अपना हाथ साफ कर दिया। वहीं ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। स्वर्गीय बीएस रावत की पुण्यतिथि स्मृति के मौके पर प्रत्येक वर्ष ऑप्टिमम टेनिस एकेडमी चूना खान के 2 राष्ट्रीय रैंक की टेनिस प्रतियोगिताएं फैन स्पोर्ट्स क्लब के सहयोग से आयोजित की जा रही हैं। प्रतियोगिताएं 31 मई से 6 जून तक मेंस ओपन और 7 जून से 13 जून तक सुपर सीरीज बॉयज एंड गर्ल्स का प्रथम बार आयोजन किया जा रहा है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। जीटीए नैनीताल डिस्ट्रिक्ट टेनिस एसोसिएशन नैनीताल 2019 में एस्टेब्लिश हुई थी। तब से उसका ये प्रयास रहा है कि स्थानीय क्षेत्र में अधिक से अधिक टेनिस खेला जाए और टेनिस को प्रमोट किया जाए। इसी क्रम में ऑप्टिमम टेनिस एकेडमी, जैसा भी रावत साहब ने बताया, वहाँ 6 कोर्ट हैं और फ्लड लाइट कोर्ट हैं और बड़ा वहाँ पर लगातार टूर्नामेंट्स खेले जा रहे हैं। तो निश्चित ही इस तरह के टूर्नामेंट से स्थानीय क्षेत्र में टेनिस को विभिन्न आयु वर्ग में जो है प्रमोशन मिलेगा और अच्छे खिलाड़ी यहाँ पर भी जो है आगे भविष्य में जो है देखने को मिलेंगे। थैंक यू। माय नेम इज एच के पांडे, मैं यहाँ सेक्रेटरी हूँ डीटीए नैनीताल का। ये 31 मई से 6 जून तक राष्ट्रीय स्तर की आइटा मेंस ओपन एक प्रतियोगिता कराई जा रही है, जो कि 1 लाख प्राइज की है। दूसरी प्रतियोगिता उसी के साथ कराई जा रही है, वो है 7 जून से लेकर के 13 जून तक, जो कि अंडर 12 और अंडर 14
बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए है। ये 2 प्रतियोगिताएं हम इस क्षेत्र में प्रथम बार कराई जा रही हैं। इससे पूर्व ऑप्टिमम टेनिस एकेडमी ने यूटीए और डीटीए और फैन स्पोर्ट्स क्लब के सहयोग से ITF MT 100 कराया था अक्टूबर में, जो कि बहुत सफल रहा था। उसी का उच्चीकरण अब MT 200 जो है वो अक्टूबर में कराया जाना सुनिश्चित हुआ है। साथ ही हम लोग एशियन टेनिस फेडरेशन के सिंगापुर के तत्वावधान में एक एशियन कंट्रीज़ का अंडर 16 टूर्नामेंट भी कराने जा रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बुधवार को रामनगर भगत सिंह चौक पर मौन व्रत रखकर राज्य सरकार के खिलाफ 2 बड़ी मांगों को लेकर विरोध जताया। उन्होंने कहा कि शहीद भगत सिंह गरीबों के हक के लिए लड़ते रहे, इसलिए उन्होंने इस पवित्र स्थल को प्रतीक के रूप में चुना। हरीश रावत ने कहा कि उनकी पहली मांग है कि मलिन बस्तियों के लोगों को मालिकाना हक दिया जाए। उन्होंने याद दिलाया कि जब कांग्रेस की सरकार थी तब 2016 में विधानसभा में एक कानून पारित कर इन बस्तियों को वैधता दी गई थी और 1000 से अधिक लोगों को मालिकाना हक देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी, लेकिन भाजपा सरकार ने आते ही इस प्रक्रिया को रोक दिया और तब से ये मामला लंबित है। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। घंटे का तो क्या है मामला ये? और ये कौन सी बस्ती है ऐसी? 2 ऐसे मुद्दे हैं। एक तो मलिन बस्तियां हैं, राज्य भर में ऐसी मलिन बस्तियां हमने एक कमेटी बना करके चिन्हित करवाई थी और उनकी संस्तुति पर राज्य की विधानसभा ने एक कानून बनाया जो एक्ट के रूप में लागू है, जिसके तहत 1000 लोगों को तो हमारी सरकार मालिकाना हक दे करके गई, लेकिन उसके बाद उस प्रक्रिया को रोक दिया गया। आज रिस्पना और बिंदाल के पैठ में वहाँ जो एलिवेटेड रोड बन रही है उसमें घरों पर चिन्ह लगाए गए हैं, लाल चिन्ह लगाए गए हैं। कहा जा रहा है तुम हटो यहाँ से। अरे भाई कहाँ हटो, कहाँ जाएंगे ये? 2016 से कई लोग जो है 10-10 साल, 15-15 साल, 20-20 साल से वहाँ बसे हुए हैं, उनसे कह रहे हैं जाओ। हमने कहा भाई वैकल्पिक जगह बताओ, कहाँ जाएँ ये? वो जगह बताइए, इनको मुआवजा दीजिए तब जाएंगे। तो एक तो मेरा मौन व्रत जो है उनके संघर्ष को, जो उनके साथ अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ था, और दूसरा हमारी कैबिनेट ने 2016 के अंदर एक प्रस्ताव किया। उस प्रस्ताव के तहत हमने वो सारे कब्जेदारों को जो वर्ग 3, वर्ग 4, वर्ग 10 ख तक के थे, जो छोटे छोटे भूमि के ठुकरों में सरकार की ज़मीनों में उनमें काबिज थे, हमने कहा इनको हम रेगुलराइज कर देते हैं। वो एक निश्चित राशि मुआवजे की जो बहुत नॉमिनल रखी गई थी वो अदा कर दें, और उसके तहत करीब 1 लाख के करीब लोग, 70-80 हज़ार से ऊपर लोगों ने उसका लाभ उठाया। उन्हें पैसा जमा किया, उनके नाम पर मालिकाना हक मिल गए। लेकिन 1 लाख से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो उस समय पैसा जमा नहीं कर पाए, और कांग्रेस सरकार जाने के बाद भाजपा की सरकार ने वो प्रक्रिया रोक दी, और आज उन सबको नोटिस दिए जा रहे हैं, कहा जा रहा है खाली करो, ये सरकारी ज़मीन है। हमारा कहना है कि वो कांग्रेस के मंत्रिमंडल के फैसले से कवर्ड लोग हैं, उनको ऑप्शन दिया जाना चाहिए। वो नॉमिनल पैसा जितना 2016 में हमने राशि निर्धारित की थी उनसे ली जाए और उनके नाम पर उस ज़मीन को कर दिया जाना चाहिए, उनके कब्जों को रेगुलराइज किया जाना चाहिए। रामनगर में भी ऐसे कब्जेदार बहुत हैं, के लिए कह रहा हूँ, और कोई बात नहीं। पंचायत बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते। ये तो पंचायती कानून का के साथ बलात्कार है, जो संविधान संशोधन है उसके साथ ज़्यादती है, और आप वहाँ प्रशासक नियुक्त करके जो ग्रामीण विकास के लिए पैसा आ रहा है उसको शुंडल कर रहे हैं आप, उसका शोषण करने का काम कर रहे हैं। वहाँ निर्वाचित कानून साफ तौर पर पंचायतों में, नगर पंचायतों में एक निर्वाचित प्रतिनिधि से दूसरा निर्वाचित प्रतिनिधि ही, दूसरा निर्वाचित बोर्ड ही जो है कब्जा मतलब वो पाता। लेकिन ये ऐसा नहीं हो रहा है। इन्होंने प्रशासक नियुक्त करके, और देश के अंदर ये पहली सरकार है झारखंड में और एक आध जगह और एक्सट्रीम को प्राकृतिक आपदा के दौरान कुछ महीने के लिए स्थगित किया गया था, और कहीं स्थगित नहीं किया गया। लेकिन उत्तराखंड के अंदर राजनीतिक कारणों से पंचायतों, पहले नगर पंचायतों के चुनाव स्थगित किए गए, अब पंचायतों के चुनाव पंचायत एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लिए।
ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। हल्द्वानी के मनभूलपुरा क्षेत्र की लाइन नंबर 8 में अतिक्रमण और संदिग्ध गतिविधियों पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस और प्रशासन ने संयुक्त अभियान चलाया। एसपी सिटी प्रकाश चंद्र के नेतृत्व में भारी पुलिस बल और एसएसबी की टीम मौके पर पहुंची। टीम ने इलाके में सस्ते होटलों और मुसाफिर खानों की गहन चेकिंग की। एसपी सिटी ने बताया कि पूरे हल्द्वानी शहर में इस समय व्यापक स्तर पर सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें जानकारी के अनुसार मनभूलपुरा के होटलों और मुसाफिर खानों में 15 दिन से कई संदिग्ध लोग 1 महीने तक के लिए किराए पर रुके हुए हैं, जिनकी कोई ठोस पहचान भी नहीं है। इस अभियान के दौरान कुछ लोग पश्चिम बंगाल की आईडी के साथ भी पाए गए, जिनकी जांच की जा रही है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। इसकी चाबी मंगा लीजिए। कहाँ रहते हो? अच्छा, कितने लोग हैं इसमें? अभी रुक रहा है। ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि आप तत्काल कल रात हमने बनबुलपुरा लाइन नंबर 8 में अभियान चलाया था सत्यापन, जिसमें कि 67 लोगों के पास वैध आईडी नहीं थी, जिनको थाने बुलाया था, जिनमें 17 लोगों के खिलाफ चालानी कार्रवाई भी की गई है। इसमें कुछ लोग पश्चिम बंगाल कोलकाता के आईडी भी लिए हुए थे, उनसे भी पूछताछ की गई, उनका भी ब्यौरा रखा गया है। साथ ही हमने कल कुछ होटल और मुसाफिर खाने में भी को भी चेक किया, जिसमें से कुछ लोग लंबे समय से रह रहे हैं। वो क्या काम करते हैं, क्या उनका यहाँ आने का मकसद था, इस पर भी उन्हें थाने बुलाकर पूछताछ की गई है। तो सर इसमें कोई बांग्लादेशी की होने की भी पहचान हुई है क्या? नहीं, अभी तक कोई बांग्लादेशी नहीं पकड़ा गया है, लेकिन हमारा ये अभियान निरंतर जारी रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए सुरागी लाल न्यूज़ चैनल के साथ। धन्यवाद।